मुझे ज़रा वीडियोस बनाने में थोड़ा टाइम लगे क्योंकि मुझे खुद ज़रा मोटिवेशन नहीं मिल रही थी वीडियोस बनाने की। मैं ज़रा खुद डीमोटिवेट हो गई थी। तो पर अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं दोबारा अपनी फॉर्म में आ गई हूँ। सो आज की जो मेरी वीडियो है ना, जो टॉपिक है वो मैंने खुद बहुत पर्सनली एक्सपीरियंस किया। लाइक आप किसी के साथ अच्छाई करो और वो आपको उसका डबल ऑपोजिट सिलाना दे, डिस्पोजेबल, ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। पर यहाँ कुछ लोग हैं हमारे इर्द गिर्द, हमारी सोसाइटी में, जिनको भाई हातिम ताई बनने का बहुत शौक है, जिनके अंदर हातिम ताई उमड़ उमड़ के बाहर आती है कि नहीं यार हमने सब नेकी करनी है, हम अपनी खुशियाँ ख़त्म कर देंगे, अपने ख्वाब ख़त्म कर देंगे, कुर्बान कर देंगे सब कुछ, लेकिन हमने उसको खुश करना है यार। अगर उसकी खुशी मेरी वजह से है तो मैं ज़रूर करूँगी। इस तरह की जो काम करते हैं ना, पछताओगे और बहुत बुरा पछताओगे। ऐसा पछताओगे फिर कोई हाथ, बिल्कुल खाली हाथ में कुछ भी नहीं होगा। फिर सोचोगे काश हम अपनी ख्वाहिशात को पहले चुन लेते, उसकी खुशी का ख्याल ना करते, तो काश आज हम बेहतर स्टेट पे होते। आज हमारी ये हालत तो बिल्कुल भी ना होती। लाइक हम औरों के लिए जीते हैं, औरों की खुशी किस में है, औरों की कंफर्टेबिलिटी किस में है, उनको क्या चीज़ बुरी लगती है, हम उसका ख्याल रखते हैं। ये ख्याल ही रखते कि यार हमें क्या अच्छा लगता है, हमारी ख्वाहिशात क्या हैं, हमारी खुशी क्या है, हमारे ख्वाब क्या हैं, हमारे गोल्स क्या हैं। इसकी किसी को परवाह नहीं होती। किसी को क्या, हमें खुद परवाह नहीं होती भाई। हम लाइक और खुश हो जाए हम जाए भाड़ में। लाइक ये सीन चल रहा होता है। स्पेशली लड़कियां, उनको तो शुरू से सिखाया जाता है अपने आप को मारोगी तो तुम्हें इसका अजर मिलेगा, तुम्हें ससुराल में जगह बनाने के लिए अपने आप को मारना पड़ेगा। यही सुनने को मिलता है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यही सुनने को मिलता है। तो फिर लड़कियां उसी मेंटेलिटी के साथ बड़ी होती हैं। उनको अगर आप ऐसा कर ले तो मेरे लिए बहुत बेहतर होगा। क्यों नहीं, मैं करूँगी, मैं हूँ इसलिए, मैं हूँ ही अपने ख्वाब को, अपनी खुशियों को दूसरों के लिए कुर्बान करने के लिए। मैं आई, मेरी दुनिया में काम ही है और तुम्हारा कोई काम ही नहीं है। लाइक ये मेंटेलिटी है। और फिर जब आप किसी को कहते हैं ना कि यार मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ कुर्बान किया है, अपनी मतलब खुशियाँ, अपनी ख्वाहिशात, अपने ख्वाब तुम्हारी खुशी के लिए, तो अगला बंदा बताओ क्या कहता है, मैंने कहा था कि मेरे लिए सब कुछ करो, आई हैव टोल्ड यू दैट कि मेरे लिए सब कुछ करो। नो, तुमने खुद किया, तुम्हें बहुत खुशी थी अपने ख्वाब बर्बाद करने की। सो मैं क्या करूँ, मेरा क्या कसूर, व्हाट्स माई फॉल्ट। फिर आप ऐसे ना सर पकड़ के बैठ जाते हो, फिर कहते हो उफ काश, काश मैं ये ना करता। फिर आपकी ज़िंदगी काश पे ही रह जाती है। फिर वो काश कब्र तक जाता है, क्योंकि टाइम तो ख़त्म, टाइम तो निकल गया। टाइम किसी के लिए वेट थोड़ी करता है, एक चांस होता है। इफ़ यू मिस दैट, यू लॉस्ट योर लाइफ, योर हैप्पीनेस, एवरीथिंग। और मैं तो कहती हूँ सबसे बड़ा झूठ ये है कि तुम लोगों के साथ अच्छा करो, तुम्हारे साथ भी अच्छा ही होगा। लिटरली ऐसा नहीं होता। ये जिसने भी ये प्रोवर्ब है लिखा है ना, पता नहीं उसी बंदे के साथ ऐसा हुआ हो तो मैं कुछ कह नहीं सकती। अदरवाइज इंसानों से आप अच्छाई की उम्मीद रख ही नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं रख सकते। तो ये इस खुशफहमी में जो है ना, इमेजिनेशन से बाहर निकल आए कि हम उनके साथ अच्छा करेंगे तो हमें पे बैक करेंगे इन पॉजिटिव। नो
नो वे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। आप औरों की बात करते हैं, आप पेरेंट्स को देख लें, पेरेंट्स कितना अपने बच्चों के लिए करते हैं, लाइक अपनी खुशियाँ, छोटी छोटी ख्वाहिशात वो अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर देते हैं। उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी उनके बच्चों की ख्वाहिशात होती हैं। लेकिन जब औलाद बड़ी होती है, जवान होती है, जब इंडिपेंडेंट हो जाती है, मतलब उसे अपने बालिग जब हो जाती है, तो क्या कहती है माँ बाप को, हम पे एहसान थोड़ी किया, हमने थोड़ी कहा था ऐसा करने के लिए। जब औलाद अपने माँ बाप को ये कह सकती है, तो आप किस खुशफहमी में जी रहे हैं भाई? आपको क्या खुशफहमी है कि यार मेरे साथ करूँगा तो मुझे ये बहुत, मेरे साथ अच्छा होगा, मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगा। लाइक हम इसलिए भी करते हैं ना कि यार इसके लिए अच्छा करूँगी, इसके लिए अपनी कुर्बानी दूंगी तो ये हमेशा मेरे साथ रहेगा, इससे एहसास होगा कि मैंने इसके लिए कितना कुछ किया है। ना ना, कोई एहसास नहीं होता भाई। आजकल सब एहसास फ्री हैं, किसी को कोई एहसास नहीं होता। सब कहते हैं यूज़ किए जाओ। जब आप करते हो ना, मैं तो आपके लिए सब कुछ कर सकती हूँ, लाइक आप बोले तो सही, अगर आपकी खुशी इसमें है तो मैं करूँगी लाजमी, क्यों नहीं, ये तो मेरा एहसान, मेरे लिए फ़र्ज़ बन गया है, पत्थर पे लकीर हो गया, मैं तो करके रहूँगी। जब आप इस तरह का आगे से जो है वो रिएक्शन देते हैं ना, तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं आपके लिखा हुआ था यूज़ मी, फिर वो आपको ऐसा यूज़ करते हैं, ऐसा यूज़ करते हैं कि फिर आप किसी और की यूज़ के रहते ही नहीं हैं, अपने यूज़ के भी नहीं रहते। ठीक हो गया? सो खुदारा ये औरों की मदद करना, औरों के लिए नेकी करना, औरों के लिए अपने ख्वाब ख्वाहिशात को मारना बंद कर दो यार, प्लीज स्टॉप इट। जिसके लिए सब कुछ कर रहे हो ना, आखिर में वही तुम्हारे मुंह पे चपेड़ा मार के जाएगा, वही तुम्हें ना असल दुनिया के रंग वही दिखाएगा जिसके लिए तुम ये सब कुछ कर रहे हो। वही बताएगा कि दुनिया मुखलिस नहीं है, दुनिया आपको सिर्फ यूज़ करती है और फिर यूज़ करके डस्टबिन में फेंक देती है। सो अगर यूज़ नहीं होना चाहते हो तो पहले से अपनी बाउंड्री सेट कर लो, पहले से ही अब लोगों को बता दो कि मैं किसी के लिए अपने आप को, अपनी ख्वाहिशात को, अपनी बाउंड्रीज़ को, अपनी लिमिटेशंस को ख़त्म नहीं करूँगी, चाहे तुम कोई भी हो, चाहे तुम मेरे कितने क्लोज क्यों नहीं हो, whatever, whoever you are. But I don't change my boundaries, my limitations, my goals, my dreams, nothing for your happiness. That's the rule of your life. लेकिन इसकी ज़्यादा ज़रूरत लड़कियों का, इस रूल की, जो हातिम ताई बनी फिरती हैं, हम करेंगे तो हमें आगे से अच्छा सिला मिलेगा, वो कह रहे हैं तो मुझे करना ही पड़ेगा, वो कह रहे हैं जब बाद में वो तुम्हें यूज़ करके चले जाएंगे ना, फिर बैठ के रोना उस वो को। शादी से पहले नो वो, नो ये, ना उन इन, कुछ भी नहीं भाई यार, खुदा का वास्ता है। अगर आप खुद ही अपने ख्वाहिशात को, अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को अहमियत नहीं दोगे, तो आप दुनिया से एक्सपेक्ट करते हो कि वो उसको अहमियत देगी, वो आपको अहमियत देगी? नो वे। वो आपको रिस्पेक्ट देगी तब जब आप खुद अपने आप को रिस्पेक्ट दोगी, जब आप खुद को लोगों के सामने इस तरह पेश करोगे कि यस यू आर वर्दी फॉर योर सेल्फ, आपकी नज़र में आपकी बहुत रिस्पेक्ट है, आपकी गोल्स की रिस्पेक्ट है आपकी नज़र में, आपकी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट है आपकी नज़र में, ताकि कोई उसे क्रॉस करने की हिम्मत ही नहीं कर सके।
जब आप इस तरह कोई आपकी बाउंड्री क्रॉस करते और आपको कोई रिएक्शन ना हो तो वो ये तो आराम है, ये तो आराम से आ जाएगी शिकंजे में, फिर आप आ जाती हैं। तो और वीडियोज़ में कह कह के थक गई हूँ, सेट योर बाउंड्रीज, सेट योर लिमिट्स। किसी को अवेलेबल मत हो। That's the personality you should have in this world, in this era, in this time. Otherwise, सारी सिचुएशन सारा मैंने आपको बता दिया। अब आगे आपकी मर्जी है कि आपने यूज़ होना है या अपनी लाइफ को खुशी के साथ, अपने रूल्स के साथ, अपनी मर्जी के साथ चलाना है और कामयाब होना है। That's only up to you and always up to you. क्योंकि आप जब अपनी ज़िंदगी की डोर किसी और के हाथ में देंगे ना, फिर आप भूल जाएं कि आपकी ज़िंदगी में कभी खुशी आएगी। फिर आप कभी ये एक्सपेक्ट ना करें कि यार मैं कामयाब होंगी, मैं ये होंगी, मैं वो होंगी। फिर आप कुछ भी नहीं होंगी, फिर आप घर पे होंगी, वहाँ बैठ के रो रही होंगी। That's the end. अपनी ज़िंदगी की डोर को अपने हाथों में रखो, किसी और के हाथों में मत दो कि वो आपकी ज़िंदगी के फैसले करे कि आप क्या करोगी, क्या नहीं करोगी, कहाँ जाओगी, कहाँ नहीं जाओगी, आगे ज़िंदगी में पढ़ाई पे क्या करोगी, आगे पढ़ोगी नहीं पढ़ोगी, शादी किससे करोगी, किससे नहीं करोगी। ये सारे डिसीजंस आपके होने चाहिए, किसी और के नहीं होने चाहिए। ये डिसीजंस आपके होने चाहिए, आपकी मर्ज़ी से होने चाहिए, किसी के प्रेशर में नहीं होने चाहिए। क्योंकि वक्ती तौर पे आपने प्रेशर ले लिया, उसके बाद तो ज़िंदगी आपने गुजारनी है। जिन्होंने आपको प्रेशराइज किया था उन्होंने तो नहीं गुजारनी, वो तो अपने हाल पे खुश हैं। ज़िंदगी तो आपकी बर्बाद हुई ना, तो प्रेशराइज होने का कोई फ़ायदा। सो किसी का ना प्रेशर लेने की ज़रूरत है, ना किसी के लिए मरने की ज़रूरत है। भाई ज़्यादा सेंटी होने की तो ज़रूरत है ही नहीं। अपनी सेल्फ को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखो। लाइफ सेट है, अपने आप से मोहब्बत करो, लाइफ सेट है। अपने आप से ऑब्सेस्ड हो, लाइफ सेट है। दैट्स द स्ट्रेटजी ऑफ लाइफ। किसी के लिए बिछ जाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, एक आने की भी नहीं है। जितना कोई डिज़र्व करता है मोहब्बत, जितनी कोई डिज़र्व करता है इज़्ज़त, उसको उतनी ही देनी चाहिए। हद से ज़्यादा दी गई चीज़ ना वो फिर हज़म नहीं होती। आई होप यू अंडरस्टैंड।